हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। अब तक हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 मोशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब तक हमने ये नहीं जाना था कि मोशन का कारण क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, व्हाई एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और व्हाई इट इज इन मोशन। तो अब चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही क्यों है, और मोशन में ही है तो मोशन में क्यों है, रेस्ट से वो मोशन में कब आता है। अब ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, ये बॉक्स है, ये यहाँ रखा है, किस पोजीशन में है, रेस्ट में। अब मैं इस बॉक्स को पुश करती हूँ तो ये क्या हुआ, मूव किया। इट इज कॉल्ड मोशन की बॉक्स किस में आया, मोशन में आया। अब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करी, मैं पुश कर रही हूँ, मैं इसको पुल कर रही हूँ, तो अभी किस पोजीशन में, रेस्ट में। अब मैं इस बॉक्स को पुल कर रही हूँ तो अभी क्या, मूव किया, मीन्स बॉक्स नाउ इन मोशन। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तब वो अपनी रेस्ट की पोजीशन चेंज करता है, मूव करता है, और यही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो ये जो पुश और ये पुल है, ये क्या है, ये एक फोर्स है जो हम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं। तो मोशन किस वजह से होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है फोर्स के कारण। जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है उससे वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, और जब उससे फोर्स हटा लिया जाता है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास रेस्ट में। अब इस पर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाती हूँ। यहाँ से मैं इसको पुश कर रही हूँ, इधर से भी पुश कर रही हूँ, और दोनों तरफ से जब फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है, एक बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे इधर से कम फोर्स लगाती हूँ और इस साइड से ज्यादा फोर्स लगाती हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या होगा, अनबैलेंस होगा, एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा। तो जिस डायरेक्शन में हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे उधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मोशन किस वजह से, फोर्स के कारण। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आता है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। साइंटिस्ट इजाक न्यूटन ने मोशन एंड फोर्स पे बहुत स्टडी किया और उन्होंने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन हमें दिए। ये लॉज कहलाते हैं न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने रेस्ट में, जब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो रेस्ट से मोशन में आगा। और कोई ऑब्जेक्ट जब तक मोशन में रहेगा, जब तक उसे चेंज करने के लिए, उसकी मोशन की जो स्टेट है उसे चेंज करने के लिए हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब ये बॉल है, ये मोशन में है, मैंने इस पर हाथ से फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये रेस्ट में आ गई है। इसलिए पहले आपने देखा कि वो बॉक्स रेस्ट में था, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया था, वो मोशन में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में तब तक रहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। तो ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो वो उसी स्टेट में भी रहना चाहता है। रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहेगा,
मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं उसको? इनर्शिया। इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, यहाँ लिखेंगे हम लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ undisturbed object, undisturbed object to stay in rest or in state of motion, or in state of motion until a force is applied on it. Until a force is applied on it is called inertia. कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। इसको हम क्या करते हैं? इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इनर्शिया की एक्टिविटी। ये हमने एक गिलास लिया, इसके ऊपर हमने ये कार्डबोर्ड रखा और इस पर रखा 5 रुपीज का कॉइन। अब हमने क्या पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया में कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन रेस्ट। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में है तो मोशन में कब तक? जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब इस एक्टिविटी में मैं इसमें ये जो कॉइन है इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देखना क्या होता है जब हम कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, फिर से दिखा दूँ। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रखा और इसमें 5 रुपीज का कॉइन रखा। तो अब देखना क्या होगा। क्या देखा आपने? कार्डबोर्ड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, कार्डबोर्ड की पोजीशन चेंज हो गई। कार्डबोर्ड पे रखा हुआ कॉइन किस में आ गया? ग्लास में ही गिर गया, क्योंकि मेरा फोर्स किस पे था? कार्डबोर्ड पे, और कॉइन किस पोजीशन में था? रेस्ट पे। तो उसकी टेंडेंसी है वो रेजिस्ट कर रहा है रेस्ट में रहने के लिए, इसलिए वो ग्लास में गिर गया। तो इस टेंडेंसी को, ऑब्जेक्ट की इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करते तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ भी और इनर्शिया भी, और न्यूटन फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहलाता है ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारा ये टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू रहेगा कल की क्लास में। तो कल की क्लास देखने के लिए, आगे की साइंस पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने सभी साथियों को, रिश्तेदारों को, सभी को बोलिए कि वो SYY एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आपका सब्सक्रिप्शन होगा, हमारी जो साइंस की क्लास है वो उतनी ही ज्यादा इनोवेटिव होगी, उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।